प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शिष्य, आज्ञा गुरुदेव। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय
इस बार तुम्हारी एक ना चलेगी देवराज। मेरी शक्ति मेरे शिष्य की हर पल रक्षा करती रहेगी। तुम उसकी तपस्या कदापि भंग नहीं कर सकते, कदापि नहीं। कोई शक्ति केयाधु और उसके पुत्र की रक्षा कर रही है। अब तो एक ही उपाय रह गया है। हिरण्यकशिपु बच गया, पर उसका परिवार नहीं बचेगा। अर्थात ये कि उसकी पत्नी केयाधु पुत्र को जन्म देने वाली है। हम केयाधु पर प्रहार करेंगे, उसके पुत्र को समाप्त कर देंगे। ये समाचार सुनते ही हिरण्यकशिपु को अपनी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। पर हे देवराज, उसकी पत्नी और पुत्र ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसका पुत्र तो अभी गर्भ में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ। समझने का प्रयत्न कीजिए वरुण देव, समझने का प्रयत्न कीजिए। वो जन्म लेगा तो अपने पिता की ही परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु उन्मुक्त अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार में अपने भ्राता हिरण्याक्ष को पीछे छोड़ गया, उसी प्रकार उसका यह पुत्र भी अपने पिता को पीछे छोड़ देगा। और हमें तो यूं भी हिरण्यकशिपु के पूरे वंश को समाप्त करना है। तो फिर देवराज, अब हमारे लिए क्या आदेश है? अग्निदेव, आप वहां पहुंचे जहां केयाधु है और उस पर ऐसा अग्नि बाण मारिए कि शिशु गर्भ में ही दम तोड़ दे। जाइए, इस कार्य में विलंब न हो। जो आगे देवराज। हे कमल नयन, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। माना कि असुर हिरण्यकशिपु मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने मानव लोक में आतंक फैला रखा है, परंतु इसके उत्तर में किसी बालक से जन्म लेने का अधिकार ही छीन लेना, किसी माता के गर्भ को छलनी कर देना तो घोर अन्याय है, अत्याचार है, नृशंसता है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि को अग्नि से बुझाने का प्रयास करना। अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए, पर केवल अत्याचारी को, पापी को, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं। और ऐसे सदस्य को तो कदापि नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो, जिसे अपने पिता के पाप का ज्ञान ही न हो। हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक और केयाधु की कोख में पलते बालक को लेकर मैं चिंतित हूं, तो दूसरी ओर निर्दोष मानवों पर हो रहे अत्याचार को देखकर मैं व्याकुल हूं। मैं आपका दुख समझता हूं महादेवी। यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाएं, तो हर उदार मन तड़प उठता है। फिर आपके पास तो मां का हृदय है। हिरण्यकशिपु और देवराज दोनों ही अनुचित कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक साथ केवल आप ही रोक सकते हैं। देवराज उस मां के गर्भ में पल रहे बालक को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं आपको यह वचन देता हूं। और हिरण्यकशिपु का आतंक, उसे आप नहीं रोकेंगे? उसने तो मानवों का श्वास लेना भी दुर्लभ कर रखा है। हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकशिपु ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है। उसका दंड यह है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा। उसके अभिमान को स्वयं उसका रक्त ललकारेगा। आप तो बस देखती जाइए महादेवी, उसी के बालक के रूप में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जिसे संसार कदापि नहीं भूल पाएगा। महादेवी, जिस प्रकार विष ही विष का अंत भी करता है, उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुर पुत्र ही करेगा।
उस बालक की कयाधु के गर्भ में रक्षा और हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत दोनों ही मेरे हाथों में है, और यह दोनों कार्य मैं करूंगा। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं, भेदों के भेद। पर अब मुझे संतोष हो गया है कि आप मेरी सारी चिंताएं अवश्य दूर कर देंगे। कैसी हो वधुरानी? मेरा मन बहुत घबरा रहा है माते। इन दिनों में बहुधा ऐसा ही होता है। मां बनने वाली हर स्त्री यही चाहती है कि ऐसे समय में उसका पति उसके पास हो, उसके साथ हो। परंतु माता, क्या असुर राज का मुझे इस अवस्था में छोड़कर जाना इतना आवश्यक था? क्या वे कुछ समय रुक नहीं सकते थे? इच्छा तो मेरी भी यही थी कि इस समय हिरण्यकशिपु तुम्हारे पास होता, परंतु होनी को कौन रोक सकता है वधुरानी? पुत्र हिरण्याक्ष के वध के शोक ने पुत्र हिरण्यकशिपु की कुछ और सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। परंतु तुम चिंतित क्यों होती हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पर कोई विपदा नहीं आ सकती। माते, न जाने क्या होने वाला है। मुझे बहुत ही भय लग रहा है। धीरज रखो वधुरानी, अब तुम विश्राम करो।
आप असफल हो गए और कयादू के गर्भ में पलते बालक का अंत नहीं हुआ, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ देवराज, अब तो लगता है कि वो बालक जन्म लेकर ही रहेगा। नहीं नहीं अग्निदेव, भाग्यवश हिरण्यकशिपु की तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे पहले कि वो अपना तप समाप्त करे, हम असुरलोक पर आक्रमण कर देंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। तत्पश्चात कयादु को बंदी बना लेंगे। आइए मेरे साथ।